हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोप्स की। और हम प्रोप्स को सीखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में। देखो, आपको पता है कि दो तरीके के बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं, एक फंक्शनल होते हैं, क्लास कंपोनेंट होते हैं। तो पहले हम प्रोप्स को फंक्शनल कंपोनेंट में देखेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम क्लास कंपोनेंट में देखेंगे। क्या क्या सीखने को मिलेगा, प्रोप्स होता क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल मिलेगा विद फंक्शनल कंपोनेंट। और बाद में हम ये भी देखेंगे कि हम प्रोप्स को यूज़ को अपडेट कैसे कर सकते हैं एक बटन क्लिक के ऊपर, राइट। और इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था उसका आंसर मिलेगा, और एक नया आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, चाहो तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और ये मेरा इंस्टा अकाउंट है। तो सबसे पहले प्रोप्स होता क्या है। देखो, जैसे कि हम फंक्शंस बनाते हैं और फंक्शंस के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स लेके उसमें कुछ डेटा पास करते हैं, उसी तरीके से हम अगर कोई कंपोनेंट बनाएंगे और उसके अंदर हम कोई डेटा पास करना चाहते हैं तो वो हम प्रोप्स की हेल्प से कर सकते हैं। प्रोप्स को अगर आप थोड़ा सा रिलेट करना चाहो तो प्रोप्स को पैरामीटर भी बोल सकते हो। वैसे प्रोप्स का मतलब पैरामीटर नहीं है, बट जस्ट फॉर इमेजिनेशन, राइट। जैसे कि हम एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हैं, वैसे ही एक कंपोनेंट के अंदर प्रोप्स जाते हैं, राइट। प्रोप्स का पूरा मतलब प्रॉपर्टीज होता है बेसिकली, राइट। ये था बेसिक आइडिया। अब मैं आपको पास करके दिखाता हूं कि कैसे किस तरीके से डाटा जाता है और क्या उसकी जरूरत पड़ती है। मैं एक यहां पे कंपोनेंट बनाता हूं जिसका नाम मैं यहां पे रखता हूं स्टूडेंट डॉट जेएस। मैंने इसका नाम रखा और यहां पे मैं कंपोनेंट बनाऊंगा फंक्शन स्टूडेंट और इसके अंदर मैं यहां पे बेसिकली रिटर्न करूंगा। और रिटर्न के अंदर हम एक डिव ले सकते हैं और डिव के अंदर बाद में हम कुछ और एलिमेंट, अभी के लिए मैं जस्ट एक h1 टैग ले लेता हूँ, बाकी टैग हम बाद में लेते रहेंगे। और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट कंपोनेंट, राइट। और यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट, राइट। एंड अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा मैं, राइट। इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। और इस स्टूडेंट को मैं यहां पे इस तरीके से यूज करूंगा, राइट। और जब मैं इसका आउटपुट देखने जाऊंगा यहां पे तो मुझे आउटपुट दिख गया, स्टूडेंट कंपोनेंट आ गया। अब ये स्टूडेंट मैंने कंपोनेंट क्यों बनाया, ताकि हर एक स्टूडेंट का मैं अलग से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकूं। मान लो मेरे पास 50 स्टूडेंट है, कोई लिस्ट आ रही है यहाँ पे, लूप के अंदर आ रहे हैं। लूप में भी मैं आपको बता दूंगा एक कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं बाद में, राइट। तो काफी सारी चीजें आ रही है, तो हम उसका डाटा हर बार पास करना चाहते हैं। डायनेमिक कंपोनेंट है। अब जो स्टूडेंट का नाम है अभी के लिए अनिल है, बाद में लेट्स से पीटर है, बाद में सैम है, बाद में कुछ और है। तो इस तरीके से हर एक स्टूडेंट के लिए काम में आ सकता है सेम कंपोनेंट, राइट। तो अब इसके अंदर हम डेटा कैसे पास करेंगे ये बताती है, राइट। डेटा पास करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा स्पेशल करना नहीं होता। हम यहाँ से क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोई भी एक पैरामीटर का नाम ले लो, जैसे कि मैंने नेम ले लिया, और इसके अंदर आप कुछ भी सेंड कर दो। अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ लेट्स से अनिल, राइट। इस तरीके से अब ये एक पैरामीटर यहाँ पे चला गया, यानी कि प्रोप्स चला गया, जिसको हम प्रोप्स कहते हैं। और अब मैं इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, एक्सेस आप यहाँ पे लिख सकते हो कोई भी पैरामीटर का नाम, आप प्रोप्स ले लो, प्रोप ले लो, पी ले लो, जो भी आपको ठीक लगे वो एक नाम रख लो, राइट। और चेक करने के लिए कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, कंसोल डॉट वॉर्न या कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे लिखो प्रोप्स। और अब हम यहाँ पे आते हैं, कंसोल ओपन करेंगे और कंसोल के अंदर मुझे यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट मिल गया जिसका यहाँ पे नाम आ रहा है अनिल, राइट। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करवाऊंगा नेम, तो मुझे इसका नाम भी यहाँ पे मिल जाएगा, ये मिल गया अनिल मुझे, राइट। सो सिंपल है। मैं लॉग करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। यहाँ पे लॉग कर देता हूँ, राइट। और मैं यहाँ से जाके जस्ट खाली लॉग लॉग प्रिंट करवाऊँगा, राइट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे अनिल आ गया, राइट। ओके, सो अब हम इसको दिखा कैसे सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपके लिए हेलो, और यहाँ पे जो मेरा प्रोप्स का नाम आया प्रोप्स डॉट नेम, राइट। अब देखिए यहाँ पे आ गया हेलो अनिल, राइट। अब सिमिलरली मेरे पास एक और स्टूडेंट का नाम है, अब उसका नाम है यहाँ पे नेम की जगह पे उसका नाम है पीटर। अब मैंने दो स्टूडेंट को यूज करा है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हेलो अनिल हेलो पीटर, क्योंकि मैंने दो बार कंपोनेंट यूज करा और दोनों में अलग अलग नाम यूज करा।
सिमिलरली मैं एक थर्ड भी बनाना चाहता हूँ, उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीति, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो प्रीति, राइट। तो इस तरीके से हम डायनेमिक डाटा पास कर सकते हैं, राइट। ओके, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हम एक ही डाटा पास कर सकते हैं? नहीं, आप मल्टीपल भी पास कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखो ईमेल, दोनों को हटा रहा हूँ अभी के लिए, राइट। एक एक कई करके देख लेंगे, आपको पता चलेगा कि मल्टीपल कैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल, और ईमेल में मैं यहाँ पे देता हूँ anil@test.com, राइट। बट अभी के लिए यहाँ पे हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया, और मैं यहाँ पे प्रोप्स जस्ट खाली फिर से प्रोप्स लॉग कर रहा हूँ। तो अभी देखिए, अब प्रोप्स में मेरे पास दो चीज़ें आई हैं, एक नेम और एक ईमेल एड्रेस। अब मैं यहाँ पे एक H2 टैग ले लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ मैं ईमेल कोलन, और यहाँ पे लिख दूंगा props.email, और यहाँ पे मुझे क्या दिख गया? ईमेल एड्रेस, राइट। अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ बेसिकली मैं इसको यहाँ पे, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन, स्काई ब्लू कर देता हूँ, स्काई ब्लू, राइट। थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपको ये, जस्ट मैं इसी पर्पज से कर रहा हूँ, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे कुछ भी करने की। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल में बेसिकली लिखता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से, राइट। यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। भाई थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हम एक्चुअली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इस तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। एंड इसको आई थिंक हम लोग एज एन स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिख गया आपको। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ मैं इसका 10, राइट। तो यहाँ से आ गया। अब क्या होने वाला है, ये मैंने क्यों करा है इसका रीज़न बताता हूँ। इसको पहले मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट कर लिया, और देखो दो चीज़ें चली गई हमारी एज एन डेटा। अब मैं इसको सिमिलरली एक और यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, दोनों स्टूडेंट्स को, और इनके ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, राइट। देखना आपको काफ़ी अच्छे दिखेंगे ये वाले कि किस तरीके से हम डाटा को सेंड कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन हर एक अलग से यूज़र की दिखा सकते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा पीटर, और यहाँ मैं लिखूँगा प्रीति, और ये देखिए तीनों का हमें दिख गया, हेलो अनिल, हेलो पीटर, हेलो प्रीति, और इनका ईमेल एड्रेस आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरी एक लिस्ट भी बना सकते हैं, राइट। तो ये भी तो हमने एक एक करके दिखाए हैं। अभी मैं आपको एक दो वीडियोस के बाद में एक लूप में लेके भी दिखा दूंगा। तो आपको समझ में आ गया बेसिकली कि किस तरीके से हम प्रोप्स पास कर सकते हैं। यस, और भी तरीके होते हैं, राइट। अभी के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ अदर, एक अदर मैंने अलग से पैरामीटर पास करा, राइट। और अदर के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे मान लो कि मल्टीपल डाटा सेंड करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, और उसके अंदर मैं दे सकता हूँ नेम नहीं, नेम तो ऑलरेडी हो चुका है, एड्रेस। और एड्रेस के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से दिल्ली, राइट। और सिमिलरली इसके अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और की लेना चाहता हूँ, लेट्स से मोबाइल, राइट। और मोबाइल के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मोबाइल के लिए लिख दूँगा मैं यहाँ पे लेट्स से 000 कुछ भी एड्रेस, राइट। और सिमिलरली इन दोनों के लिए भी मैं यहाँ से डाटा पास करूँगा। ये हमने अलग अलग डाटा से ऑब्जेक्ट से पास करा था, ये हमने सेम डाटा से पास कर दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे नोएडा, और यहाँ पे गुरुग्राम, और यहाँ पे हम लिख देंगे 111 और 222, राइट। और यहाँ पे आके जस्ट आपको अब प्रोप्स के अंदर क्या क्या मिल रहा हो। अभी आपको प्रोप्स में काफ़ी सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, देखो इतनी सारी चीज़ें मिल गई आपको। यहाँ पे नेम मिल गया, एक अदर एक ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। और अदर ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये इतनी सारी चीज़ें मिल गई, राइट। तो अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो, किस तरीके से प्रिंट करवाओगे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H4 टैग ले लेता हूँ, H4, और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है एड्रेस। और एड्रेस में आप किस तरीके से लिखोगे, प्रोप्स डॉट अदर, क्योंकि अदर के अंदर था ना, अदर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, और अदर के अंदर हमें क्या प्रिंट करवाना है, लेट्स से एड्रेस प्रिंट करवाना है, राइट। तो यहाँ पे भी लिखोगे डॉट एड्रेस, राइट। और यहाँ पे आप कोलन लगा दो ताकि थोड़ा सा ठीक दिखे। और अब वापस आते हैं तो देखो आपको एड्रेस भी यहाँ पे दिख गया है। सो इस तरीके से आप एक लिस्ट सी बना सकते हो। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से हम प्रोप्स यूज़ कर सकते हैं।
और अब लेट्स से कि आपको प्रोप्स चेंज करने हैं, राइट? तो आप चेंज कैसे कर सकते हो? तो चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए फालतू वाली चीज़ें सारी हटा देता हूँ यहाँ से। मैं जस्ट एक नेम रखूँगा ताकि आपको ईजी तरीके से समझ में आए किस तरीके से हम कंपोनेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, और अब हमारे पास एक ही चीज़ बच गई यहाँ पे, अनिल। अब मैं चाहता हूँ बटन के क्लिक के ऊपर ये अनिल है, ये सिद्धू चला जाए यहाँ पे। अब तो यहाँ पे अनिल आ रहा है, राइट? ये वाली चीज़ में हटा देता हूँ मैं। हमें जस्ट सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करनी है इसको, और इनको भी यहाँ से हटा ही देता हूँ। हम इसको अपडेट करवाना चाहते हैं बटन के क्लिक के ऊपर। अभी यहाँ पे अनिल है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे वो बटन के ऊपर क्लिक हो ये अनिल चेंज हो जाए सिद्धू के अंदर। तो वो कैसे हो सकता है, राइट? सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड अ बटन। मैंने एक बटन लिया और बटन पे करता हूँ अपडेट नेम, राइट? और अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑन क्लिक डिफाइन करोगे। ऑन क्लिक के अंदर या तो एक फंक्शन बना लो अलग से इसको कॉल करना है, या फिर मैंने दोनों तरीके बता दिए थे, एक एरो फंक्शन बना लो और यहाँ पे कुछ स्टेट डिफाइन करेंगे हम, राइट? अब स्टेट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, स्टेट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसिकली रिएक्ट का यूज स्टेट चाहिए फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और रिएक्ट के साथ साथ चाहो तो भी ये रिएक्ट की भी ना भी निकालो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपको लिखना है यूज स्टेट, और यहाँ पे आके आपको बेसिकली लेना है कॉन्स्ट ले लो या फिर लेट ले लो, टोटली अप टू यू, नेम, और यहाँ पे लिखेंगे हम सेट नेम। फर्स्ट पैरामीटर नेम और दूसरा नाम है सेट नेम, और ये आएगा यूज स्टेट से। यूज स्टेट के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी अनिल, और मैंने कैपिटल ए कर दिया यहाँ पे अभी के लिए, राइट? ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए आपको। और यहाँ पे मैं नेम प्रिंट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो पास हो रहा है वो अभी भी अनिल पास हो रहा है, राइट? कैपिटल ए वाला पास हो गया यहाँ से, क्योंकि अब स्टेट आ गई ये वाले और नेम ये वाला पास हो गया। अब मैं बटन क्लिक के ऊपर इसको चेंज करवाऊंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट नेम, और सेट नेम में लिख दूंगा यहाँ पे सिद्धू। अब क्या होगा, जैसे सेट नेम हिट होगा तो इस नेम की वैल्यू अनिल से चेंज हो जाएगी सिद्धू। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखो हेलो सिद्धू आ गया यहाँ पे, राइट? एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर आ गया हेलो सिद्धू। सो इस तरीके से आप डायनेमिकली इसको चेंज भी करवा सकते हो। सो दैट्स ग्रेट। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन ये था कि क्या हम क्लास कंपोनेंट के अंदर भी यूज स्टेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही थी, कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाने पड़ रहे थे और बाद में दिस वगैरह का यूज़ करना पड़ रहा था। तो क्या हम यूज स्टेट का वहां पे यूज़ कर सकते हैं? इसका आंसर है नो, आप नहीं कर सकते हो, राइट? और इस वीडियो के लिए एक क्वेश्चन मेरा ये है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पास करी है, स्टेट नाम पास कर दिया मैंने, तो क्या मैं इस तरीके से एक फंक्शन भी पास कर सकता हूँ एक एज एन प्रोप्स? लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ एप्पल, फंक्शन एप्पल, और ये करवाता है अलर्ट, और अलर्ट करवाता है लेट्स से कि हेलो। तो क्या मैं इस फंक्शन को भी एज एन प्रोप्स सेंड कर सकता हूं? हाँ तो बताओ कैसे, ना तो बताओ कैसे, राइट? सो इसके ऊपर एक जल्दी ही वीडियो आपको मिल जाएगी, बट इसका जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कुछ क्वेरीज हो तो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, और ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप मुझे ज्वाइन कर लो। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।